कि कोई वीडियो शेयर करके आता है, आपका नाम लेकर कोई फोन करता है, हाँ। तो उसको 1000 रुपया लेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइडिया लगा करके इतनी बेहतरीन जो मशीन बनाई अपने किसानों के हित के लिए, इस चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल परमुरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई पंजाब से लेकर के आए हैं, जो कि जिला फरीदकोट में पड़ता है। और मैं बता देना चाहता हूं वीडियो स्टार्टिंग से पहले, जो भी साथी परमुरा फार्म चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरा प्रयास भी यही रहता है कि एक से बढ़कर एक जानकारी आप लोगों को मैं दूं। आज उसी तरह आप जो कैमरे के सामने देख पा रहे हो, बहुत बड़ी जानकारी है ताकि किसानों को सीधा फायदा पहुंचे, और उसी मकसद से हम इधर इतनी दूरी पे पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले हम वीडियो स्टार्टिंग करें, मैं भाई का पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी लेनी हो तो उनके दिए हुए कॉन्टेक्ट पर आप संपर्क कर सकते हो। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। और सर ठीक ठाक हो? बहुत तो सर इधर का एक बार सबसे पहले तो हमारे को एड्रेस पता बताएं। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका YouTube चैनल हम देखते हैं जी, आप किसान की बात करते हो जी, ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है जी तो सर। इसीलिए आपसे संपर्क किया। तो सर मैंने आपसे बात करी थी, तो आपने ये बताया था कि भाई किसानों के लिए आप बहुत बड़ा फायदा करने जा रहे हो, और ताकि सीधा फायदा किसानों को पहुंचे आपने मेरे को इधर बुलाया। तो क्या आपका काम है ये हमारे को समझाए और एड्रेस बताएं सबसे पहले। सर ये हमारा सबसे पहले सर एड्रेस बताएं अपना। हमारा एड्रेस है सर, हम पंजाब डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, जत्तो मंडी डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट जी। ये बठिंडा और अमृतसर रोड पे ये हमारा आउटलेट है जी। हाँ जी। यहाँ से फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट भी इतना ही पड़ता है और बठिंडा भी है, सेंटर में हम बैठे हैं सर। यानी कि फरीदकोट भी 30 किलोमीटर है, हाँ जी, और हाँ जी, बठिंडा भी 30 हाँ जी, किलोमीटर हाँ है। जी। तो ये आप लोगों को भाई याद करने की बात है, बठिंडा और फरीदकोट के ये बीच में की जगह है सेंटर की। और अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हम आए हैं जिस मकसद से, तो आपका भाई ये जो किसानों के हित के लिए क्या क्या आप तैयार करते हो? सर ये हमारा ये जो हम बनाते हैं ना, ये चांप कटर है सर। अच्छा, ये तो हम चाप कटर। हाँ जी, हाँ जी। किसान की हर मतलब जो एग्रीकल्चर में लैंड में जो भी कोई जरूरत होती है, सब संद बनाते हैं हम जी। ठीक है। तो ये हमारा स्पेशल हमने बनाया चांप कटर। ठीक है। पहले क्या होता था, किसान को बड़ा गड़ासा और इंजन वो पूरा बनाना पड़ता था, प्लेटफार्म बनाना पड़ता था, जगह ज़्यादा लेता था। तो इसीलिए हमने इसको छोटा साइज में तैयार किया है। इसके नीचे ही मोटर लग जाती है, इसको जहां आप ले जा सकते हैं। तो ये देखें भाई, किसान साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, और जहां पर हम पहुंचे हैं आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं, ताकि जो भी साथी किसान साथी या पशुपालक साथी इधर से सीधा फैक्ट्री से और इनसे कोई भी सामान मंगाता है, तो एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, एक ओरिजिनल सामान आप लोगों को इधर अवेलेबल होगा। तो क्या क्या इधर से आप प्राप्त कर सकते हो? सबसे बड़ी बात यह है, ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही बिक्री करते हैं, और खुद इनका घर पे भी होम डिलीवरी है। अगर कोई घर पे भी मंगाना चाहता है तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल एक एक बात बता दी जाएगी कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये देखें, ये चाप कटर आप देख पा रहे हो भाई। तो इस चाप कटर का हर किसान को, हर पशुपालक को जरूरत होती है जो पशु रखते हैं, क्योंकि भाई उसको भाई हरा चारा काटना या और काटना, ये भी देख सकते हो। और जो भी मशीन और भी अगर किसी प्रकार की आप ले सकते हो, तो ट्रॉली भी भाई इधर बनाते हैं। तो पंजाब में तो आपको पता है भाई टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है। रो लगाओ, चाहे फाड़े लगाओ, और चाहे भाई रूटावेटर, हर चीज मतलब इधर बनती है। और साथ की साथ जो अपने जो पशुपालकों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो है ये चाप कटर। तो आप चाप कटर का प्रयोग कैसे कर सकते हो, कैसे मंगा सकते हो, किस रेट की है, ये सारे क्वेश्चन आपके अभी दिखाते ही सवाल उठेंगे। तो इसलिए मैं इनका भी सारा जिक्र करूंगा। और इससे पहले आप देख सकते हो भाई, जो अच्छे पशुपालक हैं, जागरूक साथी हैं, वो भाई अपने जो सूखा चारा होता है, तूड़ी वगैरह होती है जैसे गेहूं की, तो उसको जो कणक के साथ साथ जैसे मिट्टी आ जाती है, या और उसमें सूखे चारे में जो रफ्फी बोलते हैं, मतलब बारीक, तो उसको साफ करने के लिए इस जाली में, तो इसका भी ये प्रयोग भाई अपनी फैक्ट्री में करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, इधर से अगर आप कोई भी चीज जो मैंने दिखाई है अगर सीधे खरीदते हो, तो एक तो सस्ती पड़ेगी और एक अच्छी क्वालिटी की चीज मिलेगी। अभी जिक्र आता है चाप कटर का, जिसका भी आप इंतजार करना चाहते हो, इसमें आप क्या क्या काट सकते हो, क्योंकि इधर पंजाब के तो जो पशुपालक साथी हैं पहले से ही जागरूक हैं, इधर से प्राप्त करते रहते हैं, काफी ज्यादा इनका ये माल भी बिक्री होता रहता है। लेकिन जो हरियाणा के, हिमाचल के, राजस्थान के और कहीं भी स्टेट के अगर आप इनसे प्राप्त करना चाहते हो, तो ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं अभी ये चाप कटर के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि कैसे इसमें भाई क्या क्या सुविधा दी गई है, कैसे गंडासों का प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए, जो हमारे
बुजुर्ग आपने देखे होंगे पहले वाले जो गंडासे हम यूज करते थे उन पे ऐसे दांतों वाले होते थे, लेकिन ये जैसे थ्रेशर होता है, जैसे अपना भाई गेहूं निकालते हैं, तूड़ी निकालते हैं, उसी प्रकार के ये गंडासों का प्रयोग किया गया है और उसी प्रकार का इसका फायदा उठा सकते हो। कैसे छन्नी कटेगी, कैसे होगी, ये भी सारी चीज दिखाऊंगा और कहाँ पर ये बनते हैं ये भी दिखाऊंगा, क्योंकि इन्हीं का ये भाई फैक्ट्री है बहुत बड़ी। और इधर आप ये देख पा रहे हो भाई, कोई भी आपको जैसा पसंद आए वैसा आप ले सकते हो, हल्का भी भारी भी सारी चीज प्रकार के। तो सर इसका कैसे कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में बताएं एक बार आप। सर ये जैसा भी चारा आप काटना चाहते हो, हाँ। चाहे वो पराली हो, हाँ। सूखा चारा हो, मक्का हो, जवार हो, जैसा भी, अच्छा, हाँ सारा जो हम जानवरों को डाल सकते हैं जी, सभी चारा काटे। तो सबसे बड़ी बात आपने सुनी होगी, सूखा चारा भी जैसे अपने ज्वार बाजरा पराली, तो ये भी चीज कट जाती है, जैसे मक्का है, जई है, बरसिम है, तो वो भी इसमें आसानी से कट जाती है। तो कैसे कटेगी आकर के भी दिखाएंगे और कैसे इसका यह चारा बनाती है ये भी आप लोगों को साथ के साथ देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद रेट की बात करेंगे और अभी मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को ये मशीन चलती कैसी है, ये मोटर की क्या HP की है, ये सारी आप लोगों को जो कंफ्यूजन है ये दूर करेंगे। और इससे पहले मैं जो मेरे किसान साथियों का सबसे बड़ा जो सवाल होगा कि भाई ये सूखा चारा काटती कैसी है, कैसा हरा चारा बनाती है, तो ये चीज आपको साथ के साथ दिखाऊंगा ताकि आप बेधड़क होकर के इस मशीन को अपने घर पे मंगा सकते हो और बहुत बड़ा बेनिफिट आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी जो सुविधा है इसकी ये है, कहीं पे भी आप इसको ये देखो ले जा सकते हो। जैसे आपके पास जगह की कमी है तो कहीं पे भी गुरडा के ले जाओ, बहुत कम एरिया में ये मशीन बन जाती है। नहीं तो उसके लिए पहले हमारे को भाई पत्थर लगाना पड़ता था, चबूतरा बनाना पड़ता था, उसके लिए अलग से जगह ढूंढनी पड़ती थी, मोटर अलग टेकनी पड़ती थी। ये देखो आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है तो ये जो पटा दिया है इसका बहुत छोटी जगह में ये सारी चीज कवर होती है। तो एक बार चला करके और देखो। तो ये देखें भाई पशुपालक साथियों, एक एक चीज मैंने आप लोगों को बारीकी से दिखाने का प्रयास किया है। आप चाहे ये हरा चारा देखा जो बरसीम काटी के बाद हम ये सूखा चारा जो काटते हैं उसको भी देखो कितनी बारीकी से काटा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कोई गंडासा अभी तक मिलाया नहीं है, नया है। और हम जैसे सेटिंग करके और भी काटते तो और भी अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आपने देखा ये जो सफेदे के डंडे थे बहुत मोटे मोटे भी थे, तो ये भी काट के ना ऐसी छानी बना दी ये सफेदे की। तो मैं ये आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ, अगर हम जैसे ईख काटते हैं, कई पशुपालक सीधे हम ईख काट करके लाते हैं, तो ईख को गन्ने को भी अच्छी तरह बारीक बना करके अपने पशु के लिए ये तैयार कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है बहुत अच्छी मशीन है, चाहे सूखा चारा काटो चाहे हरा चारा, तो आप लोगों को तीनों ही चारों में ये परफेक्ट है। और भाई सबसे बड़ी अच्छी जो इसकी खासियत लगी, सेफ्टी लगाओ चाहे इसकी आवाज लगाओ, कोई ज्यादा आवाज नहीं है, यानी कि नॉर्मल स्पीड में चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है सेफ्टी और दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे पहले हमारे पास हो गंडासे होते थे तो आप लोगों ने बुजुर्गों को देखे होंगे भाई हाथ भी कट जाते थे, किसी की उंगली कट जाती थी, तो इसमें सेफ्टी भी उतनी दी है। और ऊपर से ये देखो जो इसके लिए हैंडल ये गैर है इसका, चाहे बैक की तरफ करो चाहे इस तरफ भी काट सकता है और उस तरफ भी, दोनों तरफ ये हरा चारा फेंक सकता है। तो ये इसकी खासियत है। और जो इसकी अभी मोटर की बात करेंगे, जो इतनी इसमें हैवी मोटर जो दिखाई दे रही है,
ये कितने एचपी की है सर? ये 3 HP की लगाते हैं सर। ये 3 एचपी की है। हाँ जी। तो बहुत बड़ी मोटर है ये भी। हाँ जी, हाँ जी, 3 HP की सिंगल फेस की मोटर है। अच्छा अच्छा। अगर कस्टमर के किसान भाई के पास कोई 2 HP की मोटर है, कम से कम 2 HP की चलेगी इस पे। जी। हाँ जी। तो यानी कि अगर कम से कम 2 एचपी की चलेगी, कोई भी साथी भाई अपनी खुद के पास मोटर है तो हाँ। बगैर मोटर का भी बगैर इसको मोटर के भी मंगा सकता है। और इनमें ये 3 टाइप के आते हैं। हाँ जी सर, 3 हाँ। टाइप के आते हैं। तो इसकी परख और बता दो जी, 3 टाइप में भाई कैसे कैसे, अभी में लेना है तो कैसे है सर सस्ते? जो सबसे छोटा मॉडल है ना, जी। वो उसका ये जो फेस है वो 8 इंची है। 8 इंची है। 7 इंची सॉरी। 7 इंची है। हाँ जी, ये 9 इंची है। और उसके बेल ने जो ये वाले डूले वो जी। फिक्स होते हैं सर। जी तो बस वो कम चारा लेती है, उसका मुंह छोटा होता है। जी। वो और सेम होता है। बस। तो आपने एक और बताई थी जो बिक्री में सबसे ज्यादा बिक्री होता है वो यही तो होता ये है। मिडिल मॉडल। अच्छा, तो इसका रेट कैसे रहेगा सर? जैसे मैं इसके रेट के बारे में बातचीत करूं, बगैर मोटर का मंगाना चाहे पशुपालक, भाई मोटर उसके पास है, ये 3 एचपी की 2 एचपी की, तो हाँ जी, हाँ जी। इसको किस कॉस्ट में सर पड़ेगा? ये हमारा रेट है इसका 16,500 16,500 रुपये। रुपये। जी। ठीक है। अगर आपकी कोई वीडियो शेयर करके आता है, आपका नाम लेकर कोई फोन करता है, हाँ। तो उसको 1,000 रुपया लेस कर दें। ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जो भाई साथी ने, देखो कितनी अच्छी बात बताई है। कोई भी वीडियो देख करके आता है तो 1000 रुपये की वैसे भी उसको ये छूट मिल रही है। तो ये इसकी भाई खासियत है, 16,500 में पड़ेगा। और मोटर समेत अगर 3 एचपी की मोटर भी लें तो सर अगर 3 HP की मोटर कस्टमर हमसे लेता है तो 10,000 की मोटर है, हैवी ड्यूटी मोटर होती है सर। जी। अगर 2 HP की लगाता है तो 7,000 की मोटर है। 2 एचपी की लगाता 7,000 की, यानी कि 3,000 रुपये हाँ, का फर्क है। 3,000। तो ये मोटर के बारे में बताया भाई, ये देखो ये 3 एचपी की है सर। जी सर, ये 3। तो कौन सी, ये कोई नाम का है या कंपनी का, कैसे मोटर? ये गोल्डन पावर की यूज करते हैं सर। गोल्डन पावर की। ISI अप्रूव्ड है। अच्छा, हाँ जी। तो ये प्रोडक्ट है भाई। और मैंने इसकी दोनों की दोनों आप लोगों को जानकारी दी है। बगैर मोटर की अगर आप मंगाते हो तो 16,500 रुपये है। सर मिडिल मॉडल है हमारा। ये मिडिल मॉडल। हाँ जी, इससे बड़ा हम बनाते हैं डेयरी फार्म मॉडल। डेयरी फार्म। हाँ जी। तो ये कितने पशुओं के लिए ये ठीक सर रहता है? 15 पशु तक सफिशिएंट है सर। 15 पशु हाँ तक। जी। अच्छा, और जो ज्यादा हैवी हो? हाँ जी, जो किसके गौशाला में लगाना है। हाँ। और मतलब उस पे बड़ा मॉडल बनाते हैं। वो कितने रुपए का पड़ता बड़ा? सर वो 20,500 का पड़ेगा। 20,500 का। हाँ। बस इतना ही फर्क है। हाँ जी। और जो बिल्कुल छोटा है वो सर 11,500 का। 11,500 का। तो ये देखें दोस्तों, तीनों मॉडलों की बात करी भाई, 2-4 पशु होते हैं उनके लिए 11,500 का, और जो मीडियम यानी कि 8-10 पशु रखते हैं उनके लिए ये 16,500 का, और जो गौशाला वगैरह के लिए बड़ा डेयरी फार्म है वो 20,500 का। तो ये उनका रेट रहेगा। और भी कोई मेरे से कोई जानकारी छूट गई हो तो भाई का जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इसलिए दिया है कि आप उनसे सीधी बातचीत कर सको और रेट के बारे में। तो सर अगर अभी ये वीडियो देखते ही भाई सभी के भाई इच्छा उठेगी, क्योंकि डेयरी फार्म तो भाई सबके हैं, पशु तो सब रखते हैं, तो अभी उनका सवाल उठेगा हम इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं घर बैठे? सर जैसे आपकी साइड जाएगा, उधर जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम होता है इसमें। जी। तो अगर कुछ स्पेशल मंगाना चाहता है तो 8 रुपये किलोमीटर हम इसका जो, यानी कि आपकी दूरी से जितना भी किलोमीटर होगा 8 रुपए किलोमीटर का उसको चार्ज देना पड़ेगा, और आपको घर बैठे ये मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, यानी कि आप कहीं से भी मंगा सकते हो। और भी कोई ज्यादा दूरी का है तो भाई आपने इंतजार करना पड़ेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट जाएगी तो उसी तरह आपको उस जिले में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आप संपर्क कर सकते हो। मैं तो ये कहना देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर जो पहले वाले अगर हम देसी गंडासों की बात करें तो उनमें काफी परेशानी आती थी। एक तो भाई जगह की सबसे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी जो बात थी उसमें भाई सेफ्टी कम थी। हाँ जी। इसमें सेफ्टी भी और सर चारा भी इसमें बहुत और अच्छा। बड़ी बात ये है, अगर जो पहले वाले गड़ासे होते थे ना, हाँ। तो हमको आम लेडीज को, किसान देखना पड़ता था कि घर में कोई आएगा, बुजुर्ग आएगा तो फिर करेगा काम। हाँ। तो इसमें कुछ चाहे बच्चा करे, 10-15 साल का बच्चा भी कर सकता है, लेडीज भी कर सकती है। ये सबसे बड़ी सुविधा है। यानी कि उठाया लगाया यही काम है। तो बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी सर, और अभी धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहता हूं कि आपने जो पशुपालक साथियों के लिए, किसानों साथियों के लिए जो आपने दिमाग में आइडिया लगा करके इतनी बेहतरीन जो मशीन बनाई अपने जो फैक्ट्री में, और भाई किसानों के हित के लिए, इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसे ऐसे जो मैकेनिक हैं, अपने जो कारीगर हैं, क्योंकि किसानों के बारे में सोचते रहते हैं भाई और अच्छा क्या करें, और अच्छा क्या करें, क्योंकि पहले देखो
हाथ वाले गंडा से हाँ जी, चलते हाँ थे, जी, फिर मशीन वाले चले, धीरे धीरे उसमें सेफ्टी कम हुई, और आज आधुनिक मॉडल में जो आप ये चाप कटर लेकर के आए हो, तो ये आप लोगों की जो देन है, जो पशुपालकों के बारे में इतनी बड़ी सोचते हो, जिसमें भाई हरा चारा भी हम काट सकते हैं, सूखा चारा भी काट सकते हैं। हाँ जी। ये सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे हमारी कई पशुपालक गन्ना भी चराते हैं, हाँ ईख जी, भी, हाँ जी। उसको भी आसानी से जो यानी भी कि हम जानवर को डाल सकते हैं सर। हाँ, ये देखो ना आप, कितनी हार्ड थे ये सफेदा भी, ये भी इसके अंदर आसानी से कटा है। ठीक है, धन्यवाद।